बताते हैं भारत ने इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। भारत की तरफ से भी डेवलपमेंट हो रही है। वो डेवलपमेंट क्या है, एक्चुअली हो क्या रहा है? डीआरडीओ ने फिर से भारत का डंका दुनिया में बजा दिया। भारत इस टेक्नोलॉजी की और इसकी टेस्टिंग के बाद दुनिया का चौथा मुल्क बन गया है जो इस टेक्नोलॉजी का हसूल रखता है, और ना सिर्फ उसके साथ टेस्टिंग की एबिलिटी भी। इससे पहले अमेरिका, रशिया और चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी और उसकी टेस्टिंग की कैपेबिलिटी मौजूद थी। उसने ये किया है बिकॉज टेक्नोलॉजी तो उनके पास अगर मौजूद थी, बट अब उसने उसकी टेस्टिंग कर ली। तो ये हमारे जो साउथ एशियन रीजन है, जब ऑलरेडी हम देखते हैं कि भारत की वजह से ही आपके जो दूसरे ममालिक हैं खित्ते के, वो आपको आर्म्स रेस में इंडल्ज नजर आते हैं। भारत के पास इस वक्त ऐसे मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर सबमरीन्स मौजूद हैं जो कि सलाहियत रखती हैं कि वो चीन और पाकिस्तान के साथ साथ बिलाखिर अमेरिका को भी निशाना बनाएंगी। तो मिसाइल्स कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकती हैं? दे हैव अ बेटर रॉकेटरी प्रोग्राम। इंडिया की मिसाइल्स कैन रीच अमेरिका। पाकिस्तान को भारत के हालिया मिसाइल के तजर्बे पर तशवीश सिग्नल दे रहे हैं इंडिया को कि जनाब नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ और आप देख रहे हैं विश्वनाथ रिएक्शन चैनल। तो भारत ने एक बढ़िया और ख़तरनाक हथियार बनाया भाई। वो हथियार देखकर सारी दुनिया में और विदेशों में, सारी कंट्रीज़ में, खासकर चाइना और पाकिस्तान में खलबली मच गई भाई कि भारत क्या करने जा रहा है। भारत अमन, खित्ते के अमन में अशांति फैलाना चाहता है। ये दुनिया में अशांति फैलाने का काम कर रहा है भारत, और ये करके क्या करने जा रहा है। और भारत में इतनी गरीबी है, गरीबी छोड़कर हथियार बना रहा है भारत, ये पाकिस्तान बोल रहा है। तो पाकिस्तान की ये नौटंकी देखकर हमें तो हंसी आती है। ये आतंकवाद प्रोड्यूस करने वाले लोग अब ये भारत को सिखा रही है भाई। तक जो है ज़रा ही मिली, बल्कि उसके साथ हिंदुस्तान दुनिया के अंदर अब चौथा मुल्क बन गया जिसके पास ये। अभी जो है हम 11-12 बिलियन डॉलर पे पहुंचे हुए हैं, और वो चाइना के साथ लड़ाई की रेस के अंदर 90 और 100 के करीब जाने को है। 100 बिलियन डॉलर। सो जो ये जो 90 बिलियन डॉलर का जब ये फर्क आ जाएगा, तो कैसे आप मुकाबला कर पाएंगे कि आपने जो मेन दुश्मन आपका वही रहता है, और दुनिया यहाँ आगे की आगे जा रही। भारत के साथ आर्म्स रेस में इंगेज करना, पूरी आलमी ताकतों को चैलेंज करना, तड़ियां लगाना नहीं है। हम एक माशी मसाइल के दौर से निकल रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे हम एक जिम्मेदार एटमी ताकत के तौर पे अपनी सलाहियत को सिर्फ अपने दिफा और सलामती के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमें मोदी सरकार की जानिब से एक ट्वीट भी नजर आई। उन्होंने कहा कि ये तो एक पीसफुल पर्पस के लिए ये टेस्ट किया गया है और इससे दुश्मन को खतरा नहीं होना चाहिए। जबकि हम देखते हैं कि बाकी इदारे तनकीद कर रहे हैं कि ये जो टेस्ट है ये खित्ते के अमन को मुतासिर कर सकता है। तो आपको किसी तौर पे आप इसको पूरा अमन टेस्ट नहीं कह सकते। बिल्कुल। भारत का जिस तरीके से उन्होंने इसको शोकेस किया है, जिस तरीके से इस बारे में बात की है, ये किसी भी एंगल से ऐसा नहीं महसूस होता कि ये एक पीस। और ये जो लॉजिस्टिक ड्रोन्स होंगे दोस्तों, उन्हें खास तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा माउंटेन टेरेंस को देखते हुए, जहाँ पर किसी भी तरीके के प्रतिकूल मौसम का ये सामना करने में भी सक्षम होने चाहिए। इनका मॉड्यूलर डिज़ाइन होना चाहिए, मतलब साफ है कि इनमें ज़्यादा बदलाव किए बिना ये लॉन्ग टर्म तक चल सके, इनको अपग्रेड भी किया जा सके। और आपको मैं बता दूं कि जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है DAP 2020, उसके चैप्टर 2 के तहत इस खरीद को क्लासिफाइड करने के लिए भारतीय विक्रेताओं को ही प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता को हासिल किया जा सके। और भारत ने बनाया ड्रोन, और वो ड्रोन ऐसा है भाई, इसमें से तकनीक लगी है कि वो पहाड़ों के ऊपर 48 डिग्री पर, ठंड की डिग्री पर भी फ्लाइंग करेगा और टारगेट करेगा। 3 मिसाइल लगती है भाई उसके ऊपर, और ड्रोन के ऊपर 3 मिसाइल लगने की जगह बनाई है। और ये बहुत दूर, यहाँ से समझो पाकिस्तान के लास्ट के गांव तक भी इतनी दूर तो रेंज है भाई इसकी। और भारत में चाइना तक जा सकता है, चाइना में स्ट्राइक कर सकता है। और इतनी ऊपर बर्फ़ ऊपर से गिर रहा हो, इतनी ठंड में भी ये फ्लाइंग कर सकता है और अच्छा काम कर सकता है। तो पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मची है भाई कि बोल रहे हैं कि भारत क्या करना चाह रहा है, अशांति फैलाने का काम कर रहा है भारत। तो भारत का आए दिन कोई ना कोई हथियार बना रहा है। तो पाकिस्तान तो मीडिया में तो हलचल तो मची है, और चाइना में भी घबराहट है भाई। चाइना में भी वो शो हो रहा है, और वहाँ पर मीडिया पर भी चर्चा हो रही है, चाइनीज़ मीडिया पर भी। तो ये पाकिस्तानी जब भी भारत के कुछ करता है तो ये शांति को अमन बोलते हुए अशांति फैलाने का काम कर रहा है भारत। भारत में इतनी गरीबी है, फिर भी भारत ऐसा काम कर रहा है,
हथियार हथियार बना रहा है, ये किस लिए बना रहा है। अरे भाई हमारा देश चाइना से हमारे से बराबरी है, तुमसे नहीं बराबरी। तो चाइना जब इतना हथियार बना रहे हैं, उनकी बराबरी करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा ही ना। तो पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है भारत में इतनी गरीबी है और हथियार बना रहा है भारत। भारत कुछ भी बना ले, पाकिस्तान में तो आग ही लगती है। अरे भाई तुम क्या बना सकते हो, तुम तो सुई भी बना नहीं सकते हो। मदरसा छाप पाकिस्तानी, सिर्फ बोलते हो तुम लोग, कुछ करना नहीं है, सिर्फ बोलना है। तो यही काम करते रहो, रोते रहो, बैठते रहो, फिर छाती पीटते रहो। DRDO ने चुपके से ऐसा काम कर दिया कि DRDO को बधाई देता हूँ कि मुबारक हो DRDO, तुम आगे भी ऐसा ही अच्छे अच्छे काम करते रहो। तो भाई ऊपर से पहाड़ियों में बर्फ़ गिरता भी रहेगा ना, तो ये अपने टारगेट पर स्ट्राइक करता रहेगा। ऐसा ड्रोन बनाया है भाई। और सब जगह से बधाई आ रही है, PM मोदी, राजनाथ सिंह, सबने बधाई दी। और पाकिस्तान में रोना चालू, कोमा में चला गया पाकिस्तान देखकर। तो ये बोल रहे हैं इजराइल में भी इंडिया ड्रोन दे रहा है, इंडिया के हथियार इजराइल में है और इजराइल स्ट्राइक कर रहा है हमास के बाद हमास के ऊपर। हम तुम्हें थोड़ी रोक रहे भाई, तुम भी बनाओ। ये बोलते हैं कि भारत इतने हथियार बना रहे, तो ये पाकिस्तान को भी कुछ सोचना पड़ेगा। अरे भाई पाकिस्तान यही काम करता है, पैसे आते ही आतंकवाद को आधे पैसे, बाकी के आतंकवाद फैलाते हो। भाड़े के टट्टू, किसी के साथ लड़ना, किसी ने पैसा दिया, आ जाओ भाई हमारी तरफ से लड़ो, तो ये भी काम करते हो तुम। तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हारे तो सुसाइड बॉम्बर है चलते फिरते। तो भाई DRDO की इस कामयाबी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताना और शेयर सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे।